Good morning students. This class is for third class, subject English reader, chapter number 6, that is how birds got bright feathers. Students, आपने previous class में ये पढ़ा था कि कैसे एक डेंस फॉरेस्ट में बहुत सारे बर्ड्स रहते हैं, उनके कलर का कौन कौन से होते हैं, सिर्फ ब्लैक एंड वाइट, और कुछ बर्ड होते हैं जो ब्लैक होते हैं और कुछ होते हैं वाइट, और कुछ ऐसे होते हैं जो ब्लैक एंड वाइट दोनों ही होते हैं। और उस फॉरेस्ट में एक बिग स्नेक भी रहता है। वो एक मॉर्निंग जब उठता है तो बहुत हंग्री होता है, और उसके बाद जब उसके सामने क्या दिखता है, उसे रेड फ्लावर्स। जैसे ही वो रेड फ्लावर ईट करता है, पहले तो वो येलो कलर का होता है, येलो कलर की उसकी स्किन होती है, और उसके जो पैचेस होते हैं वो ब्लैक कलर के होते हैं। तो जैसे ही वो रेड कलर के फ्लावर्स को ईट करता है, उसके जो पैचेस हैं वो ब्लैक से किसमें टर्न हो जाते हैं, रेड में। तो एक्सीडेंटली जैसे ही वो टर्न होता है तो वो क्या देखता है कि कुछ कलर सा चेंज हो रहा है, तो अपने आप को पूरा देखने के लिए वो पूरा टर्न होता है। जब वो देखता है उसकी बॉडी में जो उसके ब्लैक पैचेस होते हैं वो रेड में टर्न हो जाते हैं, वो बहुत खुश होता है, उसे वो कलर बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद जैसे ही वो आगे बढ़ता है उसे ब्लू कलर के फ्लावर्स दिखते हैं, वो ब्लू कलर के फ्लावर्स को भी ईट कर लेता है। देन आफ्टर उसके जो रेड कलर के पैचेस होते हैं वो धीरे धीरे किस में टर्न हो जाते हैं, ब्लू कलर में। हमने वहां तक की स्टोरी पढ़ी थी। आज हम जो हमारी रेस्ट ऑफ द स्टोरी थी वो आज हम कंप्लीट करेंगे। बाय द एंड ऑफ द डे, मतलब दिन खत्म होते होते his skin had patches of red, blue, yellow, orange and purple on it. दिन खत्म होते होते जैसे ही उसने सारे फ्लावर्स खाना स्टार्ट कर दिया, तो उसने सारे कलर के फ्लावर्स खाए, तो लास्ट में क्या होता है, उसकी स्किन में कैसे कैसे कलर हो जाते हैं, रेड कलर के भी पैचेस होते हैं, ब्लू, येलो, ऑरेंज एंड पर्पल, सारे कलर आ जाते हैं उसमें। आई एम द मोस्ट ब्यूटीफुल स्नेक इन द वर्ल्ड। स्नेक अपने आप से क्या कहता है कि मैं इस वर्ल्ड का बहुत ही ब्यूटीफुल स्नेक हूँ। ही हिस्ड कूलिंग, हिस्ड जो स्नेक की वॉइस को कहते हैं, कूलिंग एंड अराउंड सो दैट ही कुड फील प्राउड ऑफ हिज होल बॉडी। वो मतलब खुशी से झूमने लग जाता है और अपनी होल बॉडी पर, मतलब पूरे शरीर पर बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील करता है, बहुत ही ज़्यादा अपने आप को प्राउडली फील करता है वहाँ पे। The birds were very upset with the snake. ये सारी चीजें जब बर्ड्स देखते हैं तो वो बहुत अपसेट, बहुत दुखी हो जाते हैं स्नेक से। They gathered, वो लोग इकट्ठे होते हैं अराउंड द स्नेक, स्नेक के पास में, screeching, whistling and creeping. मीन्स जो बर्ड्स की जो वॉइस होती है उसे हमें बताया गया है कि बर्ड्स वहाँ पे चहचहाने लग जाते हैं। Look, what you have done. बर्ड्स क्या कहते हैं स्नेक से कि ये देखो तुमने क्या किया है। They said you have eaten all the flower and spoiled the forest. तुमने जितने भी फ्लावर्स थे फॉरेस्ट में वो तुमने सारे ईट कर लिए हैं और फॉरेस्ट को स्पॉइल कर दिया है, मतलब खत्म कर दिया, बेकार कर दिया है। It's only green now. अब सिर्फ फॉरेस्ट में क्या है, ग्रीन कलर ही रह गया है, क्योंकि फॉरेस्ट ग्रीन होता है, उसमें फ्लावर्स भी होते हैं, फ्लावर्स से थोड़ा कलरफुल दिखता है, लेकिन जब तुमने फ्लावर्स की ईट कर लिए हैं तो वहाँ पे क्या सिर्फ बचा है ग्रीनरी बची है और कुछ भी नहीं है। The snake realized that the birds were right. स्नेक को उस टाइम पे रियलाइज होता है, फील होता है कि हाँ बर्ड्स जो हैं सही कह रहे हैं, and that he had been selfish, कि वो सेल्फिश बन चुका था उस टाइम पे कि उसने सारे फ्लावर्स ईट कर लिए। He was very ashamed of himself. उसे अपने आप पे शर्म महसूस होती है। He crept away to a dark corner in the forest. वो फॉरेस्ट के डार्क कॉर्नर में जाके बैठ जाता है। There he shook and shook until his skin began to split. मतलब वहाँ पे वो धीरे धीरे उगलना शुरू करता है जब तक उसकी स्किन पहले जैसी नहीं हो जाती। Slowly he moved out of his multicolored skin and glided away in the skin green one. और धीरे धीरे क्या होता है, उसकी स्किन से मल्टी कलर निकलते जाते हैं। The bird soon found that skin. जैसे ही वो स्किन जो एक्स्ट्रा स्किन जो होती है उसकी मल्टी कलर्स की वो बाहर निकलती है तो बर्ड्स को वो मिलती है।
tree and drap piece of it over their bodies and wings. तो उसके बाद वो क्या करते हैं, वो जो पीसेस उन्हें मिलते हैं मल्टी कलर्स के, तो सभी बर्ड्स अलग अलग कलर के फ्लावर उसमें से स्किन उठाते हैं, कुछ अपनी बॉडी पे लगाते हैं, कुछ बीक्स पे लगाते हैं, बीक्स होती है उनकी चोंच। सून जल्दी ही their feathers turn red, कुछ के फेदर रेड हो जाते हैं, कुछ के ब्लू, कुछ के येलो, ऑरेंज एंड पर्पल। जितने फ्लावर्स स्नेक ने ईट किए होते हैं, उसी फ्लावर्स के जब वो स्किन बाहर निकालता है मल्टी कलर्स की, तो सभी बर्ड्स के पास डिफरेंट कलर्स हो जाते हैं। ईच बर्ड हैड अ पीस, सभी बर्ड के पास अलग अलग पीस होता है किसका, कलर का। द किंगफिशर वॉज ब्राइट ब्लू, किंगफिशर ब्लू कलर की हो जाती है, ब्राइट ब्लू कलर की। ऐसे भी सारे जो बर्ड होते हैं डिफरेंट डिफरेंट कलर के हो जाते हैं। When they had used up all the pieces of the snake skin, the bird had bright, beautiful feather, except for some like the magpie and the crow, who did not like bright feathers. जैसे ही वो सब पीस अपने पास लेना स्टार्ट करते हैं और अपने फेदर्स पे, अपनी पूरी बॉडी पे और अपनी बीक पे लगाना स्टार्ट करते हैं, तो सभी बर्ड्स के पास डिफरेंट टाइप ऑफ कलर्स हो जाते हैं। उनकी बीक के भी कलर चेंज हो जाता है, उनका फेदर के कलर्स चेंज होते हैं। लेकिन क्रो और मैकपिया दो ऐसे बर्ड हैं जिनको ब्राइट कलर पसंद नहीं होते, तो एज इट इज जैसे वो होते हैं ब्लैक कलर के, वो वैसे ही रहते हैं। These birds are still like that, as anyone who goes through the forest of the South America will tell you. वो जो बर्ड होते हैं क्रो और मैकपिया, वो वैसे के वैसे ही रह जाते हैं। अगर कोई साउथ अमेरिका के फॉरेस्ट में जाएगा, क्योंकि उस फॉरेस्ट में हर तरीके के बर्ड्स मिलते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ बर्ड्स होते हैं, हर कलर के बर्ड्स मिलेंगे वहाँ पे। तो जब भी कोई आपको वहाँ पे जाए या उसके बारे में आप स्टोरी सुनो, तो आपको पता लगेगा कि जो अमेरिका का फॉरेस्ट है उसमें, साउथ अमेरिका का, उसमें कैसे डिफरेंट टाइप के बर्ड्स वगैरह हैं। कोई जरूरी नहीं किसी से आप सुनो, या आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हो कि वहाँ के फॉरेस्ट में किस टाइप के बर्ड्स होते हैं। स्टूडेंट्स, ये तो आपकी स्टोरी थी कि इसमें आपकी स्टोरी में ये बताया गया है कि स्नेक ने कैसे बर्ड्स को फेदर्स दिए, बट एक्चुअली लाइफ में ऐसा नहीं होता है। बर्ड्स जैसे हैं नॉर्मली वो वैसे ही दिखते हैं, उनकी नेचुरल होती हैं ब्राइट फेदर्स और वो बहुत कलरफुल अच्छे लगते हैं। इस स्टोरी से तो आपने बर्ड्स के फेदर के बारे में पढ़ा, लेकिन मैं एक मोरल आपको बताना चाहूंगी कि डे बाय डे जो है बर्ड्स हमारी डेली लाइफ में कम होते जा रहे हैं ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ टावर्स वगैरह जो लगते हैं उनके कारण। लेकिन हमें क्या करना चाहिए, गर्मियों के टाइम पे जो बर्ड्स होते हैं उनके लिए पानी और दाना अपने फ्लोर ऊपर छत पे रखना चाहिए, जिससे क्या होगा, जो ये जो बर्ड्स होते हैं इधर उधर गिर जाते हैं। किस वजह से होता है, वो ज़्यादा धूप के कारण हो जाता है, उन्हें कहीं पानी नहीं मिलता या खाना नहीं मिलता, जिस वजह से वो कहीं ना कहीं गिर जाते हैं और उसके बाद उनकी डेथ भी हो जाती है। तो अगर आप बर्ड सेव करोगे तो ये बर्ड जो है सिर्फ ये आपको कुछ नहीं देंगे, इस वजह से आप ये मत सोचिए कि हमें नहीं सेव करना चाहिए। ये नेचुरल है, ये नहीं होंगे तो ये नेचुरल ब्यूटी में कोई लुक नहीं आएगा, नेचुरल ब्यूटी नहीं रहेगी, वो स्पॉइल होती जाएगी धीरे धीरे। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये चैप्टर